एक में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा खेत नहीं थे, बस थोड़ी जमीन और एक प्यारी सी गाय गौरी थी। रामू और गौरी का रिश्ता बहुत अनोखा था। वो उसे अपनी बेटी की तरह मानता था और गौरी भी उसकी हर बात समझ लेती थी। गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई और खेतों में फसल सूख गई। रामू के पास खाने को भी मुश्किल से अनाज बचा था। गांव वाले बोले, रामू अपनी गाय बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लेकिन रामू बोला, गौरी मेरे लिए सिर्फ गाय नहीं, परिवार है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे नहीं बेचूंगा। रामू रोज गौरी को जंगल ले जाता ताकि हरी हरी घास खा सके। गौरी बहुत समझदार थी। अगर रामू उदास रहता तो वो उसके पास आकर सींग से उसे हल्के से धक्का देती, मानो कह रही हो, हिम्मत रखो। धीरे धीरे उनकी दोस्ती की बातें पूरे गांव में फैल गईं। एक दिन गांव में मेले का ऐलान हुआ। मेले में सबसे समझदार जानवर की प्रतियोगिता रखी गई। गांव वाले रामू से बोले, अरे अपनी गौरी को ले चलो, शायद इनाम जीत जाओ। रामू पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर गौरी को लेकर मेला पहुंच गया। प्रतियोगिता में कई जानवर आए, नाचने वाला बंदर, करतब दिखाती बकरी, यहाँ तक कि एक तोता जो गिनती बोल सकता था। लोगों ने खूब मजे लिए। फिर नंबर आया गौरी का। जज ने कहा, अगर ये गाय सच में समझदार है तो इसे अपने मालिक को ढूंढकर दिखाना होगा। रामू को भीड़ में छुपा दिया गया। गौरी ने चारों ओर देखा, कुछ पल रुकी और फिर सीधा रामू के पास जाकर उसे प्यार से चाटने लगी। भीड़ जोर से तालियां बजाने लगी, वाह वाह। अब जज ने कहा, अगर ये सच में खास है तो इसे अपने मालिक की कोई चीज पहचाननी होगी। रामू ने अपनी पुरानी टोपी निकालकर जज को दे दी और भीड़ में दूसरी टोपियों के साथ रख दी। गौरी आगे बढ़ी, सब सूंघा और सीधे रामू की टोपी को उठाकर उसके पास रख दिया। सभी लोग दंग रह गए। रामू की आंखों में आंसू थे। देखा, मेरी गौरी कितनी समझदार है। गौरी ने प्रतियोगिता जीत ली और रामू को सोने का मेडल और ढेर सारा अनाज मिला। गांव वाले जो उसे पहले गाय बेचने को कहते थे, अब बोले, रामू तुम सही कहते थे, सच में ये गाय तुम्हारे लिए लक्ष्मी है। रामू और गौरी घर लौटे। रामू ने गौरी को गले लगाया और बोला, तू मेरी सबसे बड़ी दौलत है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उस दिन से गांव में सबने सीख ली, जानवर सिर्फ जानवर नहीं होते, वो हमारे साथी और परिवार भी